आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक रजिस्ट्रेशन हम लोग करने वाले हैं क्योंकि सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन ही ओपन है अभी। अभी फाइनल रजिस्ट्रेशन का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। पहले तो मैं आपको फॉर्म का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो 2 स्टेप में भरा जाएगा। चाहे बीएससी नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो या पोस्ट बेसिक का हो, 2 स्टेप में भरा जाएगा। पहला स्टेप होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन, दूसरा होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन। फाइनल रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं है, तो मैं आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, चलो देखते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल पे जाना है। गूगल पे टाइप करना है एम्स एग्जाम। एम्स 2024 मत डालना या एम्स PAAR 2024 मत डालना, पुरानी वेबसाइट खोलेगी। एम्स एग्जाम्स अगर आप डालोगे तो आपके सामने सबसे पहला वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा एम्स 2023 लिखा है, दिख रहा होगा एम्स 2023 लिखा है। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बताऊं तो एम्स का ये साइट जो है ना, वो टोटली अपडेट नहीं किया गया है। हेडिंग तो एम्स 2023 की आ रही है, पर जस्ट नीचे देखोगे तो एम्स बीएससी नर्सिंग कोर्सेज 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। इसी लिंक पे आपको जाना है। अगर ये लिंक बाई चांस आपको नहीं मिलता है तो मुझसे आप मांग सकते हो, मैं आपको कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो एम्स बीएससी नर्सिंग कोर्सेज वाले लिंक पे आपको जाना है। चाहे आप पैरामेडिकल करना चाहते हो या नर्सिंग, इसी लिंक पे जाना है। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, रेड कलर से लिखा है एम्स बीएससी कोर्सेज 2024 एंट्रेंस एग्जाम। यानी यही आपका फॉर्म है, यही से आपको भरना है। ठीक है, फॉर्म का नाम होता है एम्स PAAR। ओके, यहाँ से आपको करना है बेसिक रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन की ही डेट ओपन हुई है। कब कौन सी चीज ओपन होने वाली है वो मैंने इस वीडियो में बता दी है। इस वीडियो में आपको हर एक इम्पॉर्टेंट डेट पता चल जाएगी अपने कोर्स के अनुसार। आप अगर पैरामेडिकल करना चाहते हो या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, सबकी डेट मैंने यहाँ बता रखी है इस वाली वीडियो में। इस वीडियो को जाके एक बार देख लेना, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, फिलहाल सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फाइनल नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस पेज पे आओगे। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू PAAR बेसिक रजिस्ट्रेशन पेज। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये एम्स PAAR का एग्जाम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक तो जगह दिख रही होगी जहाँ एप्लीकेंट जोन लिख रखा है, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। वो आपको तब करना है जब ये एक बार बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए, आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाए। अभी फिलहाल आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा कि न्यू कैंडिडेट फॉर क्लिक हेयर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन। आपको उसी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आपके सामने एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा। इस पेज में आपको पहले बता रखा है कि क्या क्या चीजें आपको लगेंगी फॉर्म में, तो एक बार मैं समराइज कर दे रही हूँ। आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है, जो जिसपे ओटीपी आएगा। तो ईमेल आईडी ऐसा डालना जो खाली हो, ऐसा नहीं कि भरा है। अगर आपका ईमेल भरा पड़ा है तो उसमें से कुछ मैसेज डिलीट करके तभी ईमेल आईडी डालना। आपके फोन नंबर की जरूरत पड़ेगी, फोन नंबर पे भी ओटीपी आएगा और रजिस्ट्रेशन आईडी आएगा। आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, यानी कि आपका नाम, पता, एड्रेस, ये सब मांगेगा। उसके बाद आपकी फोटो चाहिए। फोटो को ध्यान से देख लो, फोटो कलर्ड होनी चाहिए और बैकग्राउंड व्हाइट। जैसे आप मेरा देख रहे हो, मेरा फेस और मेरा जो कपड़े हैं वो आपको कलर्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट। तो इसे कहते हैं कलर्ड फोटो विथ व्हाइट बैकग्राउंड। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मत डाल देना। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हो स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ रिसेंट कलर फोटोग्राफ की हो गया। इमेज ऑफ सिग्नेचर आप करके उसकी फोटो आपको डालनी होती है स्कैन करके। यानी कि आप कहीं साइबर कैफे वाले के पास जाओगे, वहां पे वो आप दोगे तो वो स्कैन करके डाल देंगे। और एक प्रॉपर डायमेंशन में होना चाहिए, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका लेफ्ट अंगूठा, जो लेफ्ट हैंड थंब है ना, लेफ्ट हैंड का थंब है ना, उसका छाप लेकर के आपको फोटो खींच के डालना है स्कैन करके। ठीक है, तो अंगूठे का जो छाप है वो आप कैसे लोगे, इंक पैड आती है। ठीक है, इंक पैड आती है, ब्लैक ब्लू, जो भी आप इस्तेमाल करो। ब्लू ज्यादातर प्रीफर किया जाता है, आप ब्लू वाला इस्तेमाल करो, अंगूठे का निशान दो और अपलोड कर दो। ठीक है, ये इसलिए कराया जाता है ताकि आपकी जगह कोई दूसरा एग्जाम ना दे पाए, आपका वहां फिर से थंब इम्प्रेशन लगेगा। और अगर अलग अलग आया तो आपका एग्जाम फिर आपने दे भी दिया है तब भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट नहीं आएंगे। इसके बाद है कि अगर आपके पास मार्कशीट है क्लास 12 की, जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी क्लास 12 में गए, उनके पास मार्कशीट नहीं है। ठीक है, अभी क्लास 12 का उनका एग्जाम होने वाला है,
तो मार्कशीट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर एडमिट कार्ड आ गया है तो वही डाल दो, एडमिट कार्ड भी नहीं आया तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, 10th की मार्कशीट डाल दो, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी ये कैटेगरी आपने फिल की है तभी आपका सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आपने जनरल फिल किया है तो सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, ठीक है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, मतलब कि कोई तरह की डिसेबिलिटी है आपके बॉडी में, तो आप उसका भी फॉर्म भर सकते हो, उसमें छूट मिलती है। अब इतना हो गया तो फिर हम प्रोसीड के बाद आगे बढ़ते हैं, फॉर्म कैसे भरना है। ये तो बेसिक डिटेल्स थी थोड़ी सी, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 स्टेप में रजिस्ट्रेशन होता है। पहला बेसिक, दूसरा होता है फाइनल। बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ नहीं चुनना है, आप चाहे पैरामेडिकल से हो, बीएससी नर्सिंग करने वाले हो, पोस्ट बेसिक करने वाले हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन सबके लिए सेम है। और जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा वहां आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हो, पैरामेडिकल में जाना चाहते हो या पोस्ट बेसिक में। अभी जो रजिस्ट्रेशन मैं बता रही हूँ वो सबके लिए सेम है और कुछ नहीं वहां पे सिलेक्ट करना है। तो मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। ओके, थोड़ा सा लैग है यहाँ पे सर्वर में, पर कोई बात नहीं, हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो तो परेशान मत होना, रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश कर लेना या बैक कर लेना, दोबारा से आप आ जाओगे, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश कर लिया है। रिफ्रेश करने पे वो स्टार्टिंग के पेज पे मुझे ला दिया, तो ठीक है, मैं जल्दी से प्रोसीड करती हूँ। हाँ, अब आ गया ये वाला पेज। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, यानी कि आपका नाम, नाम वही डालना जो आपके 10th के मार्कशीट में हो। 10th के मार्कशीट के ही नाम वैलिड होंगे, अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम वही डालना जो 10वीं के मार्कशीट में हो आपके, ठीक है। तो मैं अपना नाम डाल दे रही हूँ, मेरी मार्कशीट में केएम लिखा हुआ है तो मैंने केएम डाल दिया। फादर्स नेम डाल दे रही हूँ, मदर्स नेम डाल दे रही हूँ, मदर्स नेम डाल दे रही हूँ। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में डाल दूंगी, फिर कंफर्मेशन मांगता है डेट ऑफ बर्थ का, जेंडर डाल दूंगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए आपको देखो पहले सन सेलेक्ट करना होगा, आपने किस सन में जन्म लिया है, फिर उसके बाद अपना आप ये सेलेक्ट करना महीना, उसके बाद डेट सेलेक्ट करना, ठीक है। मैं बेसिक डिटेल भी बताते चल रही हूँ ताकि कोई अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो वो भी जान ले। अब मैं जल्दी जल्दी फिल करती हूँ। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर। नेक्स्ट आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। देखो मैं तो डमी फॉर्म भर रही हूँ, तो मेरे पास तो कैटेगरी सर्टिफिकेट मेरा है नहीं। हाँ, तो मैं भले ही ओबीसी से बिलोंग करती हूँ, मैं जनरल भर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है। आप जिस भी कैटेगरी से हो उसका आप भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं लगता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। इसके बाद आपसे आधार कार्ड मांग रहा है, ठीक है, आईडी प्रूफ मांग रहा है। तो बच्चों मैंने ये रजिस्ट्रेशन पहले भी किया है, जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है वो लोग एक बात याद रखें, अगर आपने अपना आधार कार्ड यूज किया था, पहले ही आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, यानी कि 1-2 साल पहले भी किए हो, तब भी वो इस आधार नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब आप कहोगे मैम अगर हम भूल गए कि हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी क्या था तो क्या करेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अगर आप भूल गए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। फिलहाल मेरी भी आधार कार्ड यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रही थी तो मैंने पैन कार्ड डाल के एक्सेप्ट करवाया है, ठीक है। आप दूसरा नंबर डाल सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड आपने डाल रखा है तो आप पैन कार्ड डाल सकते हो, ठीक है। और कोई पैसे नहीं लगते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन में, तो इसके लिए परेशान मत होना। आप चाहो तो न्यू कर लो अदर आईडी से। अगर अगर आपके पास कोई दूसरी आईडी नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको रीजनरेट पासवर्ड करना है। कैसे करना है उसके लिए आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं बता दूंगी, कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपको नहीं मालूम है तो, ठीक है। तो मैं आईडी नंबर वगैरह डाल दे रही हूँ, अभी देखो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं किया इसने एक्सेप्ट, ठीक है। लास्ट में अभी दिखा देगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मैं सारी डिटेल भर दे रही हूँ, फिर लास्ट में वो दिखाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो मुझे पैन कार्ड पे करना पड़ेगा। अब मैं पैन कार्ड का नंबर अपना डाल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ इशू पूछा है तो इंडिया से, ऑफकोर्स आप इंडिया से हो तो इंडिया से। और आपको वैलिड टिल डेट वगैरह पूछ रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद आपकी डिटेल्स मांगेगा। डिटेल्स में आपको ईमेल आईडी भरना है, वो ईमेल आईडी भरना जो खाली हो, ऐसा ना हो भरा हुआ हो। ईमेल आईडी में से कुछ मैसेज डिलीट करके तभी अप्लाई करना, नहीं तो फिर ईमेल नहीं आता है, बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर अपना वही देना जो एक्टिव हो, जरूरी नहीं कि वो आधार कार्ड से लिंक है, यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपका एक्टिव होना चाहिए मोबाइल, ठीक है। और देखो मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी एक्सिस्ट दिखा रहा है मेरा, क्योंकि मैंने इस मोबाइल नंबर से डाला था। अब मैं दूसरा मोबाइल नंबर डालूंगी, ओके। तो आपने जिस मोबाइल नंबर और आधार कार्ड या आईडी प्रूफ से रजिस्ट्रेशन कर दिया उससे आप दोबारा नहीं कर सकते।
भूल गई हो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी तो मैं उसका तरीका बता दूंगी, आप परेशान मत हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपना दूसरा नंबर से फिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको फिल करना भी सिखाना है। इसके बाद आप अल्टरनेट नंबर प्रोवाइड करना चाहते हो तो कर दो, वरना छोड़ दो। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस मैं भर दे रही हूँ अपना, आप अपने अनुसार अपना एड्रेस भर लेना, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी बता रही हूँ आपको। और मैंने यहाँ पे टिक कर दिया डिक्लेरेशन में कि मैंने सब कुछ सही सही भरा है मेरे हिसाब से। और अच्छा, नेशनैलिटी मैंने सेलेक्ट नहीं की है तो देखो मेरे को दिखा नहीं था, नेशनैलिटी एकदम ऊपर ही दे रखा है, सबसे ऊपर, तो आपको इंडियन चूज कर लेना है। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही सबमिट होगा आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी का पॉपअप मैसेज आ जाएगा और सेम आईडी आपके फोन नंबर पे आएगी, आपके ईमेल पे आएगी। और वही आईडी और आईडी तो यहाँ दिखा दिया, पासवर्ड आपके फोन नंबर पे ही आएगा। तो आप पासवर्ड आईडी डाल करके वापस से इस पेज से लॉगिन करना। हम मेन पेज पे आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। अगर ये पेज आपको नहीं मिलता है तो आप फिर से क्रॉस करके जैसे मैंने प्रोसेस बताई थी, एम्स एग्जाम डालो, उसके बाद लिंक आ जाएगा, उस पे जाओ तो ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब आपको न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना, अब आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है एप्लीकेंट जोन में। जैसे आप रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालोगे, अपने मोबाइल से देख के आप डाल लेना, मोबाइल नंबर पे आया होगा, ईमेल पे भी आया होगा। उसके बाद कैप्चा कोड आपको फिल करना है, करके लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद देखो आपकी बेसिक डिटेल पहले से लिख करके आ रही है जो आपने भरा है। अगर कुछ इसमें आपने गलत भरा है तो आप एडिट कर सकते हो, अगर गलत नहीं भरा है तो आगे प्रोसीड करना। प्रोसीड करने से पहले देख लो अपलोड इमेजेस मांग रहा है और बोल रहा है कि प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तभी आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, ठीक है। और फाइनल रजिस्ट्रेशन में वही जा पाएंगे जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद आपको फोटो अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर ऐसा अपलोड करना, देखो सैंपल दे रखा है, ब्लैक बैकग्राउंड होना चाहिए और फोटो कलर्ड होनी चाहिए और प्रॉपर डायमेंशन में होने चाहिए। और आपको नीचे जो भी क्राइटेरिया दिया है उसको टिक करना है कि मैंने सब पढ़ लिया है, ठीक है, मैंने सब पढ़ लिया है तब मैं फोटो ही अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद रिजेक्ट होता है तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और साइन भी आपने चूज कर लेना है। साइन 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। मेरा कम था तो एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने दोबारा उसको फिल किया, ठीक है। तो इस बातों का आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन चूज करना है। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखना। तो इतनी सारे काम आप कर दोगे, फिर सबमिट आप कर देना। सबमिट करने के बाद आपको क्या होगा कि सबमिट करने के बाद आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। आपको कोई फीस नहीं देनी है, आराम से आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लास्ट में प्रिंट कर लेना उस चीज को, तो ऐसा कुछ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। सबमिट करने के बाद आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। आपको कोई फीस नहीं देनी है, आराम से आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लास्ट में प्रिंट कर लेना उस चीज को, तो ऐसा कुछ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको 24 घंटे के अंदर एक आईडी मिलेगी, ठीक है। वो आईडी आप फाइनल रजिस्ट्रेशन में यूज करोगे। अभी बेसिक रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 24 घंटे बाद आपको आईडी मिलेगी और 12 तारीख से आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन चालू होगा। तो जब वो चालू हो जाएगा मैं उसका भी फिल करके दिखा दूंगी कि आगे की प्रोसेस आपको कैसे करनी है। फिलहाल इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और ये सोचो कि हम वो दोनों साथ ही में करेंगे तो दोनों के मतलब बेसिक के बीच में और फाइनल के बीच में आपको एक दिन का गैप तो देना ही पड़ेगा, चाहे अभी कर लो चाहे साथ में कर लेना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। बाय, टेक केयर।